दोस्तों पता है, माँ बाप से बड़ा मोटिवेटर कोई भी नहीं होता है। कल पता है मैं अपने फादर से बात कर रही थी, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी कि यूपी में जो वैकेंसी नहीं आ रही है उसके रिगार्डिंग। तो मेरे फादर ने बोला कि बेटा मान लो आप गड्ढा खोद रहे हो, ठीक है, मान लीजिए खोद रहे हैं, ठीक है, तो किसी किसी को मतलब किसी किसी को ज़्यादा 1 ही 2 3 ही 4 फीट खोदेगा पानी निकल आता है, कोई कोई खोदता रहता है खोदता रहता है खोदता रहता है ना, कभी ना कभी तो उसमें पानी निकलेगा ही, है ना। मेरे फादर ने ऐसा बोला मुझे। तो आप मान लीजिए, आप ये समझिए कि आप अगर खोद रहे हो, खुदाई कर रहे हो, तो कभी ना कभी तो पानी निकलेगा ही। आप मेहनत कर रहे हो तो कभी ना कभी तो आउटपुट मिलेगा ही। मैंने बोला पापा पता नहीं मेरी जॉब होगी भी कि नहीं, वैकेंसी नहीं आ रही है, मैं बहुत डिप्रेस हो रही हूँ, ये वो ऐसा वैसा। तो पापा ने बोला कि आप खोदते रहो। अब अगर आपने थोड़ा सा ही खोदा कि दूसरों को देख के अरे इन्होंने तो बहुत कम खोदा था, 4-5 फीट पानी निकल आया और मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, अब तक भी नहीं निकला, निराश होके हताश होके मैं बैठ जाऊँ कि नहीं यार दूसरों का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरे फादर ने बोला नहीं, आपको रुकना नहीं है, आपको तब तक मेहनत करनी है जब तक उसमें से पानी ना निकल रहा है, और अगर आप खोद रहे हो तो पानी निकलेगा ज़रूर। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि यार माँ बाप से सीखना चाहिए, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। सो अभी मैंने आपको टाइम दिखाया था और अपने डेली टारगेट्स भी दिखाए थे, और पहला आई गेस ये दूसरा स्लॉट है। ये बहुत अच्छी बात थी, तो मैं आपको बताना, आपसे शेयर करना चाह रही थी ना। आप सभी ने देखा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की वैकेंसी मतलब मार्च में एग्जामिनेशन का बोला जा रहा है। तो जो भी भर सकते हैं, मैं भर नहीं सकती, मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैं इतना भी बोल रही हूँ कि मैं ज्वाइन कर लूँ बाद में, या कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं तो हम इस डेडिकेशन के साथ ही तो करते हैं कि हमें जॉब मिल जाएगा। हम इस हिसाब से थोड़े ना मेहनत करते हैं कि नहीं यार पता नहीं अगर लगेगी तब जाएंगे, नहीं लगेगी तब जाएंगे। हम तो यही सोच के चलते हैं ना। हम नेगेटिव कैसे सोच सकते हैं किसी के भी रिगार्डिंग। हम तो यही सोचते हैं मेरी जॉब लग जाएगी, है ना, तब क्या आउटपुट होगा, ये वाली बात। तो देखिए अभी जो मैंने पढ़ा जो मैं आपको शो कर रही हूँ ना, आफ्टरनून का मैं इसका लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। लंच में सब्जी पराठे आज मैं इसे ऑफर करूँगी शिवा को। और रही बात मेरी, तो आज TSST का मेरा 4th डे है, ठीक है। मेरे चैलेंजेस आपको दिख रहे होंगे, मैंने दिखाए थे स्टार्टिंग में, इन्हीं को मुझे अचीव करना है। मैं 4 से 5 घंटे कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की, ठीक है, बट स्टिल क्या हो रहा है, 4 से 5 घंटे में भी बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं अचीव हो पा रहे हैं। मतलब हो रहे हैं, मैं या तो ज़्यादा टारगेट बना रही हूँ इस वजह से, मतलब टारगेट इसलिए भी ज़्यादा बना रही हूँ कि 2 महीने में कंप्लीट हो जाए, है ना। अभी शिवा बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, इसका भी मैं काम वाम करके आई हूँ, मतलब नहला धुला के सब करके। तो अब ये कपड़े बच्चे नहीं पहनते हैं, कभी खाना खाने में इनके टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के, बट वी हैव टू डील विद पेशेंस, है ना। माँ ही होती है जो बहुत अच्छे से बच्चों को डील कर सकती है, क्योंकि और किसी में इतना पेशेंस होता नहीं है कि इनके टेंट्रम्स को सुन सके, है ना। तो आप सभी के बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे, बट स्टिल कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है ना, मान लीजिए कुछ फ्रेंड्स को देख के या किसी को भी देख के लगता होगा कि यार जॉब होगा या नहीं, तो आप ऐसे लोगों से बात करिए जो आपको पॉजिटिविटी दें, जो आपको मोटिवेट करें, और आपको बोले नहीं अगर आप पढ़ रहे हो, आपकी किताबें ओपन हैं, ठीक है, तो कभी ना कभी तो होगा ही। अब कभी ना कभी में बात यह है कि हम ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ कर लेते हैं तो साल भर में ही आउटपुट हमें मिल जाता है, ठीक है। और अभी शिवा का मैं काम कर चुकी हूँ और अपने 2 स्लॉट पढ़ाई के कंप्लीट कर चुकी हूँ। देन मैं ये बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैं इसे क्लीन करने आ गई हूँ। पता है मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। मैंने सोचा है कि जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा तभी मैं कुछ इसके लिए अब एक्सपेंस करूँगी, लाइक ट्राईपॉड या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट जो मुझे हेल्पफुल हो। अभी मैं ऐसे ही फ़ोन से ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि पहले ही आप बहुत इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी मैं इससे पहले वाले चैनल में बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुकी थी, बट स्टिल उसमें कुछ हुआ नहीं, है ना। अभी 4:20 हो गया है इवनिंग का टाइम। मैं अपनी पढ़ाई को फिर से करने बैठ गई हूँ। देखिए होता ये है कि मेरे पास दूसरा फ़ोन है नहीं, और एक ही फ़ोन
फ़ोन ऑलरेडी सभी एक ही फ़ोन ही रखते हैं, ठीक है। तो मैं वॉच में लगाती हूँ टाइमर, तो बहुत जल्दी जल्दी ये डिस्चार्ज हो रही है। तो जब डिस्चार्ज हो जाती है तब मैं आपको टाइम नहीं दिखा पाती हूँ, जब चार्ज रहती है तब मैं दिखा देती हूँ। और इसमें गेम भी है ना, स्मार्ट वॉच है, तो कल शिवा ने इसको खोल खोल के देख लिया, मम्मा देखो फिश, और वो उसको खेलने लगा, तो उसने वैसे भी डिस्चार्ज कर दी। बच्चे हैं अपना, ठीक है, थोड़ा बहुत हम मतलब चीज़ें दे सकते हैं, कोई बात नहीं, अपने निगरानी में फ़ोन है या फिर स्मार्ट वॉच है या टीवी अपने निगरानी में थोड़ी बहुत देर उनको दिया जा सकता है। सो अभी ये मेरी पढ़ाई करीब 1 घंटे की हो गई है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर पढ़ने लगती हूँ तो भूल जाती हूँ, फिर ये 0 से 1 घंटे के बाद बंद हो जाता है। तो 1 घंटे की मैंने पढ़ाई करी, आपको मैं दिखा रही थी। नंबर सिस्टम और एलसीएम मैंने पढ़ा था, ठीक है। कहाँ से पढ़ा था? आदित्य रंजन सर का 60 दिन 60 मैराथन एसएससी वाला बैच है, उसमें उन्होंने ट्रिक्स के माध्यम से बताया। वो ट्रिक्स ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल एंड बेनिफिशियल है, क्योंकि उन्होंने कोई स्टेप बाय स्टेप छोटे बच्चों वाला वो नहीं करवाया, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। अगर हमें ट्रिक्स पता है तो हम इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और नीतू मैम की जो वोकैब, उससे 10 वोकैब करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, और सीडीपी जो मैंने पिछली पढ़ी है वो, यही सब मेरा टारगेट चल रहा है रिवीजन का, पढ़ाई का। और बनाया तो मैंने रीजनिंग का भी है, बट रीजनिंग अभी हो नहीं पा रही, इतना ही कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है। एक्चुअली मैथ DSSB PRT में बहुत अच्छे लेवल की आती है, इस वजह से मैथ्स में मुझे 2 घंटे करीब लग जा रहे हैं। हाँ, और मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैथ उतना ज़्यादा मेरे टच में भी नहीं है, मतलब ठीक है। अब कॉमर्स का कोई भी सोते हुए भी पूछे कि फॉर्मूला बताओ, डेबिट क्रेडिट क्या हुआ, बैलेंस शीट, तो मैं बता भी दूंगी। अब मैथ्स का थोड़े ना बता पाऊंगी ना। इवनिंग का टाइम हुआ था, हस्बैंड ऑफिस आ गए थे, तो उन्हीं का चाय वगैरह सब उनको प्रॉपर, उनके साथ मतलब उनको पानी और चाय और सब कुछ नाश्ता वाश्ता जब आए तो बहुत प्रॉपर लगा के देती हूँ। और खाना भी बहुत प्रॉपर लगा के देना पड़ता है ना। मेरा या शिवा का हो तो कभी कभी मान लीजिए ऑफिस में मीटिंग या कुछ है, अगर मान लीजिए 1% ऐसा होता है, तो मेरा दोनों का काम तो आराम से भी चल जाता है, इतना हम दोनों का ही, बट उनका बहुत ध्यान से। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो जाती है, 11 साढ़े 11, बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। दाल चावल रोटी सब्जी और सलाद चटनी सब कुछ, मतलब पूरा, कहने को तो सिर्फ हस्बैंड का ही काम है, लेकिन वो बहुत ध्यान से मेरे को करना पड़ता है। फिर वो बाद में फिर वो गैंग तुम सिर्फ पढ़ते ही रहते हो, और बाकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान नहीं, जबकि मैं मैक्सिमम बहुत ज़्यादा करती हूँ। मुझे खुद पता है मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से मैनेज करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कोई और नहीं करता होगा, आप सभी करते हो, बट मैं बहुत अच्छे से करती हूँ मैनेज। बट स्टिल क्या कर सकते हैं, हम सबके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर सकते, और हमें उतरने की ज़रूरत भी नहीं है। ये साल मैंने खुद के लिए डिवोट किया है कि मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे सिर्फ इग्नोर करना है। एंड मुझे अपनी पढ़ाई पे, अपने पे, खुद पे वक्त देना है कि मैं 4 से 5 घंटे से मैंने शुरू किया है। ओके, इसे और स्ट्रेच करूँगी 6 घंटे तक, ठीक है। घंटे इसलिए नहीं मैटर कर रहे हैं मेरे, मैं गिन नहीं रही हूँ घंटे इसलिए मैटर कर रहे हैं कि अगर इतने घंटे पढ़ूंगी तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लूँगी ना। अब अगर मान लो पूरे दिन में मैं 1 घंटा पढ़ती हूँ तो 1 घंटे में क्या ही पढ़ पाऊँगी, ये बात है। मेरे टारगेट्स अचीव हो जाए, मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, बस यही है मेरा पढ़ने का ना। अभी ये हो गया है। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि नाइट में बच्चे, देखिए मेरा बच्चा भी नहीं सोता, अभी रात के 1 बज रहे हैं और उसे नींद भी नहीं आ रही है। एक्चुअली बच्चों के पास अभी कहीं जाते तो प्ले वे भी नहीं जाता है, तो अभी ये पूरा दिन खाली रहता है। मैं ही जो खिलाऊँ एनर्जी रहती है, नन्हे वैज्ञानिक हैं ये, है ना। तो कहाँ करें यूटिलाइज एनर्जी, तो जगते रहते हैं, थोड़ी बहुत नींद जब आती है तो सो जाते हैं। रियल टाइम एंड डेट हुआ है अभी 2:06 मैंने अभी आपको उसमें भी दिखा 2:07 दिखाया है।